मैंने स्क्रीन साझा की हुई है, आप देख सकते हैं। हम लोग आर्योदेशीय रत्नमाला पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे थे और उसके अंतर्गत हमने पिछली कक्षा तक, यानी जो कल बीता हुआ कल है, उस कक्षा तक हमने 28 परिभाषाओं को देख लिया था। अभी तक की परिभाषाएं जितनी भी थीं, जितने भी सिद्धांत थे, बड़े महत्वपूर्ण थे। इससे ठीक पहले वाला जो सिद्धांत था वो उपासना को लेकर था। पहले उपासना समझी, फिर उसके बाद निर्गुण उपासना देखी, फिर सगुण उपासना देखी। अब आगे एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जिसको लेके संकेत पिछले दिनों आए थे और कल की कक्षा में भी एक संकेत आया था कि ये जो उपासना है हम क्यों करें, उपासना करने के पीछे का प्रयोजन क्या है, तो आज बताएंगे। और वो प्रयोजन है मुक्ति। मुक्ति को समझेंगे, फिर मुक्ति के साधनों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम 29वीं परिभाषा को पढ़ते हैं जो ऋषि दयानंद ने हमारे लिए बना के दी है। मुक्ति अर्थात जिससे सब बुरे कामों और जन्म मरण आदि सागर से छूटकर सुख स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त होके सुख ही में रहना मुक्ति कहलाती है। देखिए, पूरी परिभाषा मुक्ति की यहाँ पर समेट दी इतनी सी पंक्तियों में। नमस्ते जी सभी को। तो आज हम मुक्ति को थोड़ा गहराई से देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि मुक्ति अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इतनी सारी बातें पिछले दिनों में हुई, वो सब बातें सीखने के पीछे या उन को करने के पीछे का प्रयोजन है कि हम मुक्ति को प्राप्त करें, हम मुक्त हो जाएं। यही प्रयोजन है इतनी सारी चीजों को सीखने का। या हम जितने भी पुण्य के कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, जीवन में अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, वो सब किस लिए हैं? इसी मुक्ति के लिए। तो पहले इस मुक्ति को थोड़ा और अच्छे से देख लिया जाए। लेकिन जो मुक्ति का वास्तविक स्वरूप है उसको देखने से पहले हम चर्चा करना चाहेंगे उस विषय में जिसको लेके मुक्ति का स्वरूप कुछ दूसरा ही चलता है समाज में। सत्यार्थ प्रकाश का 9वां समोल्लास जो है ऋषि दयानंद, उसमें उन्होंने इस मुक्ति प्रकरण को समझाने के लिए पूरा एक समोल्लास ही लिखा, 9वां समोल्लास। आप उसका 9वां अध्याय उठाकर देखेंगे तो वहां मुक्ति की लंबी चर्चाएं हैं, बहुत सारी बातें मुक्ति के बारे में समझाई हैं प्रश्न उत्तर के माध्यम से। हाँ, पढ़ना कई बार कठिन हो जाता है, ऋषि की भाषा थोड़ी कठिन सी लगती है कई कई स्थानों पे, कई बार थोड़ी भिन्न लगती है। लेकिन मैं उन सारी बातों को संक्षेप में सार रूप में यहाँ रखने का प्रयास करूंगा। मुक्ति क्या है, यह मुक्ति संबंधी और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। तो जैसे मुक्ति का कंसेप्ट हमारे समाज में चलता है तो वहां उसी को समझाते हुए एक स्थान पर कहा कि बहुत सारे लोग मुक्ति को अलग अलग तरीके से मानते हैं। कोई कहता है कि मुक्ति जो होती है वो ऐसा है कि परमात्मा में जाके विलीन हो जाना, ये मुक्ति है कि यहाँ से हमारी मृत्यु हो जाएगी और मृत्यु होने के बाद जीवात्मा जो है, यानी हम जो जीवात्मा है, परमात्मा में जाके लय हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, बस वही मुक्ति है। ऐसा एक कंसेप्ट चलता है। और देखिए और क्या है, जो शैव मत वाले हैं वो मानते हैं कि यदि हम कैलाश पे पहुंच जाएं, शिव लोक में पहुंच जाएं तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही ऐसा लिख रखा है और वो मत ऐसा मानते भी हैं। जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो बैकुंठ नाम की एक स्थान उन्होंने निश्चित कर रखा है कि मरने के बाद हम कहीं वैकुंठ में जाएंगे, वहां मुक्ति है हमारी। फिर चाहे जीवन में हमने कैसे भी कर्म किए हों उससे कोई लेना देना नहीं। हमने कितने अविद्या युक्त काम किए, संस्कार कैसे हैं, वृत्तियां कैसी हैं, क्या क्या स्थितियां हैं हमारी, उनसे कोई लेना देना नहीं। बस एक बार बैकुंठ पहुंच जाएं हम। और बैकुंठ जाने के तरीके भी उनके बड़े अजीब अजीब हैं। हाँ, बैकुंठ के तरीके भी बड़े अजीब हैं। यदि आप कभी वैष्णव संप्रदाय के शास्त्रों को पढ़े ना तो हंसी आएगी। ऐसी ऐसी चीजें हैं उनमें, बताएंगे, बातें करते रहेंगे आगे। और देखिए, जैनी लोग जो होते हैं, जो जैन समाज के लोग हैं, वो उन्होंने एक मोक्ष शिला का एक कंसेप्ट रखा हुआ है कि मोक्ष शिला है कोई, और उसी को वो मानते हैं कि वहां पहुंच जाए या वो मोक्ष शिला किसी को प्राप्त हो जाए तो उससे मुक्ति हो जाए। ऐसा चलता है जैनियों में।
मुसलमानों का आपको पता ही है, सातवें आसमान पे मुक्ति मानते हैं वो। हालांकि हमारे जैसी मुक्ति जैसी चलती है या मुक्ति शब्द को लेके बात कही जाती है वैसा उनका नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं कि सातवें आसमान पे कहीं जन्नत है, खुदा है, और वहां पहुंच जाने का नाम, वहां यदि कोई व्यक्ति मरने के बाद पहुंच जाए या कयामत के बाद पहुंच जाए, उसकी मुक्ति है, और वही अंतिम परम लक्ष्य है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी मनुष्य के लिए। ईसाइयों ने चौथा आसमान निर्धारित कर रखा है। जो वाम मार्गी लोग हैं, जिनको हम लेफ्टिस्ट बोलते हैं, उन लोगों ने श्रीपुर नाम का एक स्थान रखा हुआ है। भोगों को भोगने के बाद पूरे जितने भी प्रकार के भोग हैं उनको भोग लें और उसके बाद हम श्रीपुर पहुंच जाएंगे। उन्होंने भी श्रीपुर रखा हुआ है। कोई ये ना सोचे कि वाम मार्गी लोग नास्तिक ही होते हैं। उन्होंने ये श्रीपुर का एक कंसेप्ट बना रखा है मोक्ष के लिए। और पौराणिकों में तो कितनी ही सैकड़ों हजारों बातें मुक्ति के बारे में प्रचलित हैं। हजार तरीके हैं मुक्त होने के और हजारों स्थान हैं मुक्त होने के। बहुत सारे स्थान अपने ही देश में बना रखे हैं कि बस एक बार वहां के दर्शन कर लें, मुक्त हो जाएंगे। एक बार वहां की परिक्रमा कराएं, मुक्त हो जाएंगे। कुछ लोग जो ज्यादा और पढ़ लेते हैं, जो ज्यादा और थोड़ा सा अपने आप को ये मानते हैं कि हम बहुत मैच्योर हो गए हैं, वो कहते हैं कि देखो कहीं ये आना जाना या कहीं जल चढ़ाना या कहीं तीर्थ पे जाके करना, उन सब में मुक्ति नहीं है। मुक्ति तो इसी बात में है कि अपने माता पिता की सेवा कर लो, इसी में मुक्ति है। वो केवल इतने तक आके मुक्ति को समेट लेते हैं कि जीवन भर माता पिता की सेवा करी, ये मुक्ति है, बस इसी में मुक्त हो जाएंगे हम। अपने गुरुओं की अच्छे से सेवा कर लो, गुरु ही मुक्ति को दे देंगे। इसलिए पूरे जीवन भर गुरु के पीछे लगे रहते हैं। गुरु कैसे प्रसन्न हो जाएं और अपनी कृपा हमारे ऊपर उड़ेल दें और मुक्ति दे दें हमें। ये गुरु की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना बुरा नहीं है, लेकिन इनसे ही मुक्ति मिलेगी, इनकी सेवा करने से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा कहीं नहीं, ऐसा कहीं विधान भी नहीं है और संभव भी नहीं है। ना तर्कों से, लॉजिक से, किसी भी बात से ये कहीं देखने में नहीं आता। कबीर से पहले, जब तक कबीर का जन्म नहीं हुआ था, काशी नाम का जो स्थान है, आज भी बात है, पहली बार कबीर ने उस बात का खंडन किया। तो कबीर से पहले क्या चलता था कि यदि आपकी मृत्यु काशी में जाके हो जाए, काशी एक स्थान है ना, यदि आप वहां जाके आप बाई चांस आपकी मृत्यु हो जाए या जीवन के अंतिम दिनों में आप काशी में जाके अपना जीवन बिता लें और वहां आप अपना शरीर छोड़ें, तो निश्चित सी बात है कि आप मुक्ति में ही जाएंगे, मोक्ष में ही पहुंचेंगे। ऐसा था। लेकिन उन्होंने इस बात को खंडित किया बहुत बड़े स्तर पे, उन्होंने बहुत बड़ा खंडन किया, उनकी बातें बहुत दूर तक गई। और एक स्थान और है, नाम अभी ध्यान नहीं है, उस स्थान के बारे में ये प्रचलित कर रखा था कि अगर कोई व्यक्ति वहां पे मरे तो सीधा नरक में जाता है। माने किसी स्थान विशेष पे हम जाके मरे तो स्वर्ग या नरक का निर्धारण सीधा सीधा होता है। तो वो उसी स्थान पे जाके अंतिम दिनों में रहे, जिसको लेके ये चलता था ना कि यहाँ पे जाके उस स्थान को मगर बोलते हैं जहाँ पे मृत्यु होने से नरक मिलता है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। मगहर, मगहर नाम का एक स्थान है। तो कबीर ने इन सब का बड़ा खंडन किया और वो काशी नहीं गए अपने अंतिम दिनों में इसी बात को सिद्ध करने के लिए कि देखो काशी में मरना आवश्यक नहीं है। यदि हमको स्वर्ग चाहिए, उसके स्वर्ग पाना है तो उसके लिए हमको भक्ति करनी पड़ेगी। उसके और भी मार्ग हैं, केवल एक स्थान विशेष पे जाके हम जीवन के अंतिम दिन बिताएं, ये तो रास्ता नहीं हो सकता। तो बहुत सारे लोग आए, उन्होंने मुक्ति के अलग अलग तरीके बताए। आजकल भी चलिए तो पुराने बड़े लोगों की बात बता रहे हैं, जो इतने बड़े बड़े महापुरुष जिनको हम कहते रहे, मानते रहे। लेकिन आजकल भी जो सामान्य रूप से पंडे, पुजारी, पुरोहित, मौलाना, मौलवी, ईसाई, पादरी इत्यादि, ये लोग भी जो हैं, ये भी मुक्ति के लिए अलग अलग बातें करते हैं। जैसे एक दिन हमने चर्चा की थी कक्षा में कि कोई व्यक्ति मरा, किसी की मृत्यु हुई किसी परिवार में, तो अब वो मुक्त होगा या नहीं होगा ये पंडित जी के हाथ में है। जितना अच्छे से दान पंडित जी को दिया जाएगा, दक्षिणा दी जाएगी या कुछ विशेष अनुष्ठान कराया जाएगा इनके करने से, इनके कहने से, तो वो मुक्त होंगे। वो जो मर गए उनकी आत्मा कहीं अभी भटक रही होगी और ये वो अनुष्ठान करा लेंगे तो वो मुक्ति में पहुंच जाएंगे।
मतलब उनके अपने कर्म क्या थे, उन्होंने अपने जीवन में कितना पुरुषार्थ साधना की या जो भी मुक्ति के लिए काम किए, वो उतने महत्व के नहीं है। इनके अनुसार वो चीज ज्यादा महत्व की है जो मरने के बाद अनुष्ठान किया गया। तो इतनी सारी बातें चलती हैं और भी इतने सारे प्रकल्प चलते हैं, इतनी सारी ढकोसले चलते हैं, मिथ्या धारणाएं आडंबर मुक्ति को लेके। तो आज हम उन्हीं सब जो भी गलत बातें समाज में प्रचारित हैं, प्रसारित हैं, उनको देखने का प्रयास करेंगे कि वो कहाँ तक ठीक हैं। ऋषि दयानंद ने जब इन सब चीजों को देखा, क्योंकि उनका एक व्यापक अध्ययन रहा, व्यापक चिंतन रहा और बहुत स्थानों पर वो जाके रहे, देखा उन्होंने स्वयं से, तो शास्त्रोक्त जो मुक्ति है, जिसको सभी शास्त्र एक स्वर में कह रहे हैं कि मुक्ति क्या है, तो पहले मैं सामान्य एक शैली है ऋषि दयानंद की सत्यार्थ प्रकाश में, मैं उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ। सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में आपको मिल जाएगी। वो कह रहे हैं, खुद प्रश्न किया, खुद उसका उत्तर दे रहे हैं। एक प्रश्न लिखा कि मुक्ति क्या है, तो उत्तर दिया कि छूट जाना मुक्ति है। किससे छूट जाना? तो जिससे जीव छूटना चाहता है। किससे छूटना चाहता है? तो सबसे अंत में जाके इन प्रश्नों की जो लंबी श्रृंखला थी, सबसे अंत में जाके एक बात कहते हैं कि दुखों से छूट जाने का नाम मुक्ति है। इतनी सी बात लिखी, दुखों से अत्यंत निवृत्ति का नाम मुक्ति है। हमारे जितने भी दर्शन हैं, सब मुक्ति की बात करते हैं, सब अपवर्ग की बात करते हैं। मुक्ति के बहुत सारे नाम हैं, तो सामान्य रूप से बड़ा प्रचलित है। इसके जैसा ही एक शब्द है मोक्ष, और एक शब्द चलता है निःश्रेयस, एक शब्द और है अपवर्ग, एक शब्द और है अमृत। ऐसे करके और भी एक दो नाम हैं सामान्य रूप से जो शास्त्रों में प्रचलित हैं, लेकिन ये नाम बड़े व्यापक रूप से प्रचलित हैं। ये सब मोक्ष के ही पर्यायवाची शब्द हैं, लगभग वैसी ही बात करते हैं। योग दर्शन से लेके वेदांत दर्शन तक सभी दर्शन इसी मुक्ति की बात करते हैं, जिसको ऋषि दयानंद ने एक पंक्ति में समेट दिया कि सब दुखों से छूट जाने का नाम मुक्ति होता है। जैसे थोड़ी और सामान्य भाषा में हम बात को समझते हैं, सामान्य जीवन के उदाहरणों से मुक्ति के कंसेप्ट को आज बहुत बढ़िया से विस्तार से देखेंगे हम। मैं जैसे यहाँ अपने कक्ष में बैठा हुआ था एक दिन, तो सामने टेबल पे जब मैं पढ़ रहा था, टेबल पे एक छोटी सी चींटी जा रही थी निकलती हुई। मुझको ऐसे ही मस्ती सूझी और मैंने सोचा कि चलो इसके साथ कुछ खेल किया जाए, कुछ छेड़खानी करें। तो मैंने अपना पेन लिया और पेन के आगे की जो नोक होती है, जो उसका रिफिल का जो एकदम लास्ट पार्ट होता है, वो मैंने उसको चुभाने का प्रयास किया, उसको भगाने का, दौड़ाने का। जैसे मैं उसको पेन को चुभा रहा था, उसमें आगे को करके धकेल रहा था उस चींटी को, और वो चींटी परेशान हुई, दुख हुआ, उसको कष्ट हुआ, पीड़ा हुई, विचलित हुई बेचारी, क्योंकि वो तो मुक्त रूप से घूमने वाला जीव है ना, उसको मुक्ति चाहिए, मुक्त में रहना चाहती है। किसी के बंधन में या किसी के कहने से या ऐसे धकेलने से क्यों वो किसी की बात माने, क्यों वो उसके अनुसार चले। अब वो जब उसको पीड़ा हुई तो वो बहुत तेजी से भागी, दौड़ी। मैं फिर उसके पीछे गया पेन लेके, मैंने फिर उसको चुभोया हल्का सा। मस्ती थी, बस अपना कर रहे थे ऐसे। उदाहरण दे रहा हूँ, मैंने किया नहीं कभी ऐसे, मैं ऐसे काम करता भी नहीं। तो जब मैंने उसको देखा आगे ऐसे करते हुए, वो और भागी, मुझको और मस्ती हुई, मैंने और पकड़ के करी। मैंने एक छोटा सा कागज का टुकड़ा लिया, मैंने उसको पकड़ के उस पे चढ़ा दिया, फिर उसको उठाया, उल्टा किया, गिराने का प्रयास किया। चींटी बेचारी पूरी ताकत लगा के लटकी रही उस पे, गिर ना जाऊं, कहीं नीचे चोट ना लग जाए। मैंने फिर उसको पलटा, उल्टा किया। एक डिब्बी ली छोटी सी, बहुत छोटी सी डिब्बी कांच की मेरे पास रखी हुई थी, मैंने उसमें पकड़ के कांच की डिब्बी में वो चींटी पटक दी, डाल दी और ऊपर से ढक्कन लगा दिया। अब वो बेचारी भीतर बहुत तड़प रही है, क्या करने के लिए? मुक्त होने के लिए। बहुत प्रयास उसके लग रहे हैं, बहुत प्रयत्न कर रही है, सोच रही है कि मैं यहाँ से क्या हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं, मुक्ति मिल जाए मुझे। किससे मुक्त होना चाहती है? उस बंधन से मुक्त होना चाहती है जहां वो हो गई है अभी, जहां उसको बांध दिया गया है, जहां उसको जकड़ दिया गया है। कोई भी नहीं चाहता कि वो बंधन में रहे। इस संसार का जो भी चेतन प्राणी है ना, वो नहीं चाहता कि वो बंधा रहे कहीं, वो स्वतंत्र होना चाहता है, यानी मुक्त होना चाहता है।
चींटी को मैंने खोल दिया, यानी वो ढक्कन खोल दिया मैंने, एकदम से निकल के बाहर हो गई, एकदम से मुक्त हो गई, तड़प रही थी पहले। हम सभी भी ऐसे ही चाहते हैं, हम सबको मुक्ति चाहिए। किससे चाहिए? दुख से चाहिए। जैसे चींटी को मैं दुख देने के बहुत सारे प्रयास कर रहा था, वो हर चीज से छूटना चाहती थी, जो भी पीड़ा थी, कष्ट थे, बंधन थे, पूरी ताकत लगाई उसने उसके लिए। वैसे ही हम और भी उदाहरण देख सकते हैं अपने दैनिक जीवन में, खूब सारे उदाहरण। जैसे प्रायः हम घर पे कुत्ते पालते हैं, तो कुत्ते भी दो प्रकार से पाले जाते हैं। एक कुत्ता तो इस प्रकार से पाला जाता है कि छोटा सा कहीं से लेके आए थे और शुरू में ही उसके गले में रस्सी या जंजीर बांध दी और बांध के घर के एक कमरे में रख दिया या खुले में कहीं बांध दिया, और फिर वो बड़ा होने तक उसी रस्सी से ही बंधा रहा, बंधन में रहा, है ना। और ऐसे कुत्ते आसानी से रह जाते हैं फिर घर में, उनको जब बांधे, जब जहां चाहे ले जाएं, शौच कराने के लिए, घुमाने के लिए, वो चले भी जाते हैं रस्सी में बंधे बंधे। लेकिन एक दूसरे टाइप से भी कुत्तों को पाला जाता है, बांधा नहीं जाता उनको, लेकिन ऐसे रख लेते हैं बस कि भाई आ जाता है, रोटी डाल देते हैं, यहीं पड़ा रहता है हमारे घर के पास ही, सामने ही। ऐसे भी तो पाला जाता है ना कुत्तों को। तो ये जो जिस कुत्ते को ऐसे ही पाल लिया था, जिसको रस्सी या जंजीर नहीं बांधी गई थी, वो हो गया लगभग 1 साल, 1 डेढ़ साल से ऊपर का हो गया, अब तक खुला ही पड़ा रहा था वो घर में, ऐसे ही खाता था। एक दिन उसको जंजीर बांध दी, जंजीर बांध के किसी एक स्थान पर खूंटे से बांधने का प्रयास किया। कितनी ताकत लगाता है, पूरे घर को सिर पे उठा के रख लेगा, भौंकते भौंकते, नहीं रुक सकता, बंधन में नहीं आ सकता, छूटना चाहता है, पूरी ताकत लगाता है कि मैं छूट जाऊं, मैं वही जीवन चाहता हूं जो मेरा पहले था, मैं घर के बाहर रह लूंगा लेकिन इस जंजीर से बंध के नहीं रहूंगा। और वो जो जंजीर में रहता है उसकी भी यही हालत होती है, बेचारा पूरा दिन तड़पता रहेगा, एक स्थान पे बैठा रहेगा, भौंकता रहेगा जोर जोर से। जंजीरों में बंधे हुए कुत्ते आप देखते होंगे भौंकते रहते हैं, तो बाहर निकलने को तड़पते रहते हैं, और जब उनको शौच कराने का टाइम होता है या घुमाने का समय होता है, तो फिर ऐसे में क्या होता है, बहुत तेजी से भागते हैं। मालिक कई बार परेशान हो जाता है पकड़ने के लिए कि ये कैसे पकड़ में आए, होता है ना ऐसा खूब। कुल मिला के ये हमने 2 उदाहरणों से एक बात समझने का प्रयास किया कि इस संसार का हर जीव, हर प्राणी, प्राणधारी, शरीरधारी, कोई भी हो, मुक्ति चाहता है, मुक्त होना चाहता है। किससे? दुखों से। उसके जीवन में जो भी दुख हैं, सबसे छूटना चाहता है। अब छोटी से छोटी चींटी ले लीजिए, चाहे हाथी तक ले लीजिए, कोई भी और बड़ा प्राणी जो संसार में हो, सबके साथ यही स्थिति है। स्वाभाविक बात है, सब छूटना चाहते हैं। लेकिन हम मनुष्य के अलावा जितने प्राणी हैं, उनके दुखों को देखें, उनके दुख ले देके बहुत थोड़े से हैं, बहुत थोड़े से, और उनकी समझ भी थोड़ी सी है। उनको जिन चीजों में प्रतिकूलता लगती है, जिन चीजों में उनको दुख, पीड़ा महसूस होती है, उनसे ही छूटने का प्रयास रहता है। उनको समय से भोजन मिल जाए, खुला आसमान मिल जाए, बंधन ना मिले उनको, और समय से खाने पीने को मिल जाए, बस यही उनके लिए सुख है, यही उनके लिए मुक्ति है। इससे ज्यादा मुक्ति का कंसेप्ट उनके लिए और कुछ है भी नहीं। लेकिन जब बात मनुष्य की आए या जीवात्मा के मूल स्वभाव की आए, तो फिर व्यापक चिंतन की आवश्यकता है। फिर बंधन कुछ गहरे हैं, फिर दुख कुछ और है, जिसको लेके हर जीवात्मा छूटना चाहता है। फिर वो कुछ और गहरे चिंतन की बात है। उसको वो जीव नहीं समझ सकते, चींटी नहीं समझ सकती कि मेरे भीतर क्लेश है, मेरे भीतर अविद्या है, मेरे भीतर और भी ऐसे बंधन हैं जिनसे मैं छूटना चाहती हूँ। कुत्ते को इससे ज्यादा नहीं पता कि इससे भी अतिरिक्त कोई बंधन और भीतर है मेरे, मैं और भी प्रकृति के साथ बंधा हुआ हूँ, जिससे मुझको छूटना है। उसको नहीं पता आध्यात्मिक दुख क्या है, आदि भौतिक दुख क्या है, आदि दैविक दुख क्या है, कैसे छूटा जाएगा, साधन क्या है, उपाय क्या है, नहीं पता उसको। और प्रयास करे भी ना तो नहीं कर सकता, है ही नहीं उसके पास वो स्थितियां, उसके पास वैसी चीजें, वैसी चिंतन की स्थितियां नहीं है, उसके पास बुद्धि का वैसा स्तर है ही नहीं, भोगने के लिए आया है वो तो फिर अब हम देखेंगे ऋषि दयानंद इस परिभाषा में क्या कहते हैं। देखिए, जिससे सब बुरे कर्मों और जन्म मरण आदि दुख सागर से छूटकर सुख स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त होके सुख ही में रहना मुक्ति कहलाती है। तो एक एक चीज को देखते हैं। जिससे सब बुरे कामों
और जन्म मरण आदि दुख सागर से छूटकर। तो सबसे पहले लेंगे सब बुरे कामों से छूटना। तो मुक्ति इतनी भी काहे कही जाती है कि यदि हम किन्हीं बुरे कामों से छूट जाएं, तो यहाँ भी क्या कहा, उसको भी मुक्ति कहा। तो बुरे काम कैसे? तो देखिए बुरे काम ऐसे, जैसे एक उदाहरण से और समझते हैं बात को। एक युवक है, कॉलेज में गया है अभी नया नया, वहां जाके उसका एक फ्रेंड सर्कल बना, 8-10 दोस्त बन गए जाते ही कुछ दिनों में। लेकिन दोस्त ऐसे खराब बन गए जो बहुत व्यभिचारी हैं, जो बहुत दुराचारी हैं, जो बहुत गलत काम में प्रवृत्त रहते हैं, उनके साथ रहने लगा। बहुत सारे उल्टे उल्टे काम उसने करने शुरू कर दिए। 1, 2, 3 सालों तक, जब तक उसकी ग्रेजुएशन पूरी हुई, वो उन्हीं सब कामों में लिप्त रहा। चोरी चकारी जो भी हो सकता था सब किए उनके साथ रह के। बहुत दुख भी झेले, कई बार पिटाई हुई, पकड़ा गया, घर वालों ने भी बहुत मारा पीटा, ये सब चीजें हो गई, पुलिस केस भी हो गए, 1-2 बार जेल में होके भी आ गया, ऐसी चीजें हो गई उन दिनों। लेकिन फिर किसी अच्छे व्यक्ति की संगत में आया, और संगत में आने के बाद में जब उसको पता चला कि ये सब काम बड़े गलत हैं और जीवन का ये उद्देश्य नहीं है, जीवन कहीं और भी एग्जिस्ट करता है, जीवन में और भी कुछ अच्छी चीजें हैं जो करने लायक है, ये अंतिम उद्देश्य नहीं है। जब उसको अच्छे कर्मों के बारे में पता चला, तो उसने उन दोस्तों की संगति छोड़ दी। वो बुरे काम जितने भी करता था सबको छोड़ दिया, सबसे मुक्त हो गया। सच ये भी मुक्ति है। हालांकि ये पूर्ण मुक्ति नहीं है, ये वो अंतिम मुक्ति नहीं है कि जो एक जीवात्मा को अभीष्ट है, जो एक जीवात्मा चाहता है स्वाभाविक रूप से। लेकिन फिर भी मुक्ति तो मुक्ति है, यहाँ से भी मुक्ति उसको मिली। बुरे कामों से छूटना सबसे पहली शर्त। सबसे पहले यदि हम उस मुक्ति को देख पा रहे हैं जो एक अंतिम लक्ष्य है, जहाँ परमेश्वर को हमें प्राप्त होना है, जहाँ एक बहुत लंबे समय के लिए केवल आनंद स्वरूप में ही रहना है, उस तक पहुंचने से पहले और भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको छोड़ना है। तो उनमें पहला क्या बताया, बुरे कर्मों से छूटना। हमारे जीवन में मिथ्या आचरण है, हमारे जीवन में हिंसा है, हमारे जीवन में और भी ऐसे गलत काम हैं जिनको लेके हमारी हानि होती है, समाज की हानि होती है, लोग अपकार होता है, यानी समाज के साथ हम बुरा व्यवहार करते हैं, किसी की हानि हमारे कारण से होती है। ऐसे कर्मों से छूट जाना, हट जाना, दूर कर देना उनको अपने आप से, ये भी क्या है, ये भी मुक्ति है। आगे देखिए, आगे फिर और एक गहरी बात बताई इसी में, कहा जन्म मरण आदि दुख सागर से छूटकर। अब ये जो जन्म मरण तो कह दिया, लेकिन इसके बाद एक शब्द और लगा दिया, आदि, यानी इसके अलावा और भी चीजें हैं जिनसे छूटना है, और उनको दुख सागर कहा। लिखा हुआ है ना, दुख सागर से छूटकर। तो जन्म मरण जो पीछे हमने पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले, जन्म मतलब जीवात्मा का शरीर के साथ जुड़ जाना जन्म कहलाता है, और जीवात्मा का शरीर के साथ वियोग हो जाना, हट जाना, ये मरण कहलाता है। इनसे छूट जाना, इनसे दूर हो जाना, ये स्थिति ही खत्म हो जाए कि अब ना तो जन्म हो रहा है ना मृत्यु ही हो रही है। और जब जन्म ही नहीं हो रहा है तो मृत्यु की तो खैर बात ही हट जाएगी यहाँ से। लेकिन ये इतना आसान थोड़ी होता है। अब कोई सोचे कि भाई शरीर तो छूट गया, अब तो जीवात्मा शरीर में नहीं है, तो ये क्या मुक्ति नहीं कही जाएगी? नहीं, ये मुक्ति नहीं कही जाएगी। जैसे एक मैं उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूँ। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, शरीर से छूट गया। अब वो कोई व्यक्ति कहेगा कि भाई अब तो शरीर से तो छूट गया, अब तो किसी बात का बंधन नहीं रहा, अब तो हो गई मुक्ति, इसमें ऐसा क्या बचा अब जो अब रह गया बंधने के लिए, बंधन के लिए? मुक्ति हो तो गई। लेकिन नहीं, मुक्ति कहाँ हुई? यहाँ शरीर से छूटने का मतलब एक शरीर और भी होता है। आपको पता है, पिछले दिनों एक लंबी चर्चा हुई। कौन सा शरीर? सूक्ष्म शरीर जीवात्मा के साथ होता है, और केवल शरीर, और केवल शरीर थोड़ी होता है, शरीर के साथ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। हमने जितने कर्म किए हैं, चाहे अच्छे किए चाहे बुरे किए, अब उनको फिर से भोगने के लिए फिर से जन्म भी तो होगा। ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा मुक्ति इतनी आसानी से। जितने अच्छे कर्म किए हैं वो भी भोगने पड़ेंगे, उनके लिए अच्छा भोग भोगने के लिए फिर से जन्म होगा, वो स्थितियां समाप्त करनी होंगी हमको। और जितने गलत काम किए हैं उनको भी दुख के रूप में भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि कर्म किए हैं तो फल तो हो गई, फल तो निश्चित रूप से होना है उनका।
थोड़ी उलझन हो रही होगी कि यार ये तो और गड़बड़ हो गया कि फिर तो जन्म तो होता रहेगा, अब कर्म होते रहेंगे, फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु, फिर जन्म होंगे, ये तो प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन शुभ कर्म और अशुभ कर्मों के अलावा कुछ कर्म और भी होते हैं जिनसे मुक्ति होती है, जिनको निष्काम कर्म कहा जाता है। जब एक मनुष्य जो मुमुक्षु होता है, जो मुक्ति की इच्छा रखता है, जब वो निष्काम कर्म करता है, जो ना तो शुभ कर्मों में गिने जाते हैं, ना अशुभ कर्मों में गिने जाते हैं, उनका कोई कर्माशय नहीं बनता। और उन कर्मों को करने के बाद जब पूरी साधना होती है, जब वो सभी क्लेशों को समाप्त कर लेता है, संस्कारों को दग्धबीज कर लेता है, तब उसकी मुक्ति होती है। फिर ऐसा कोई कर्म नहीं बचता जो उसको फिर से जन्म लेने के लिए बाध्य करे, जो फिर से मरने के लिए बाध्य करे। फिर वो स्थिति समाप्त हो जाती है। ये दर्शन की बात है। इसके विषय में सांख्य, योग, न्याय दर्शन तक इसके बारे में खूब लंबी चर्चा करता है। तो देखिए यहाँ लिखा जन्म मरण आदि दुख सागर से छूट के, तो जन्म से छूट जाना, मृत्यु से छूट जाना और आदि शब्द जो लगाया उसमें क्या आएगा कि हमने जीवन में जितने कर्म किए तो उनसे जो कर्माशय बने, उन कर्माशयों से भी छूट जाना। भाई कर्म किए, भोग लिए सारे के सारे, और कुछ ऐसे कर्म किए जो निष्काम कर्म है, जो केवल मुक्ति के लिए सहायक थे, वो कर्म किए, उनसे मुक्ति हो गई, उनसे सब क्लेश हट गए, जो क्लेश इकट्ठे कर रखे थे और जो कर्माशय थे वो भोग लिए। इन सब स्थितियों से छूट जाना, ये मुक्ति है। बहुत आगे की बात है ये, बहुत आगे की। लेकिन देखिए शुरुआत कहाँ से की थी? शुरुआत की थी बुरे कर्मों से छूटना। सबसे पहला काम बुरे कर्मों से छूटे, अच्छे कर्म करें, शुभ कर्म करें, परोपकार के कर्म करें, धार्मिक कर्म करें। फिर कैसे कर्म करें? उसके बाद फिर ऐसे कर्म करें जो निष्काम की श्रेणी में आते हैं, जो केवल साधना के उद्देश्य से किए जा रहे हैं, जिनमें केवल परमात्मा ही लक्ष्य है। ऐसे कर्म जिनको करते समय मन की इच्छा केवल मुक्ति को लेके है, जिनके पीछे का उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि मुझे इसके बदले में यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, धन चाहिए या समाज का कल्याण ही चाहिए, ऐसे कोई उद्देश्य नहीं है उसके। उद्देश्य बस मुक्ति बना हुआ है, कामना केवल मुक्ति की है। ये कर्म जो होते हैं निष्काम कर्म होते हैं। तो ये, और देखिए इन सबको क्या कहा? दुख सागर कहा। जन्म मरण आदि ये दुख सागर है। कहा जाता है ना, ये पूरा एक दुख सागर है संसार, इससे छूट जाना मुक्ति है। तो दुख सागर, जैसे सागर शब्द है और दुख शब्द है इसमें, तो एक ऐसा सागर जिसमें दुख ही दुख है। आप एक बार कल्पना करके देखिए, एक बहुत बड़ा समुद्र है। जब हम कभी किसी वीडियो में या किसी फिल्म में, मूवी में जब हम सागर देखते हैं, समुद्र देखते हैं, तो उसका कितना व्यापक स्वरूप रहता है। मान लीजिए एक, जैसे टाइटैनिक एक मूवी आप लोगों ने देखी होगी, उसमें बहुत सारे लोग एक जहाज में गए थे और आगे जाके एक दुर्घटना हुई जिसके कारण वो जहाज डूबने लगा था। बहुत समय लगा उसको डूबने में, और डूबने की प्रक्रिया में लोगों को अपने प्राण, बिल्कुल अपनी मृत्यु सामने दिखाई दे रही थी। लग रहा था कि अब बच नहीं पाएंगे। बहुत सारे प्रयास किए, छोटी छोटी नाव थी या और अन्य प्रकार के उपकरण थे, उनसे निकल के वो उन्होंने प्रयास किए कि हम बच के किनारे तक पहुंच जाएंगे। लेकिन समुद्र इतना व्यापक होता है, इतनी दूर तक होता है, नीचे इतनी गहराई तक होता है, कहाँ तक बचे व्यक्ति? सब के सब समाप्त हो गए। संभवतः एक महिला बची थी उसमें से। तो इतना बड़ा जो सागर है, ऐसी ही कल्पना इस दुख सागर को लेके कही। हमारा जीवन भी बिल्कुल ऐसे दुख सागर की भांति ही है। किसी को लगता है कि ये हमारा जीवन जो है ये दुख सागर है? सुख ही ज्यादा दिखते हैं हमको लगता है सब कुछ ठीक तो है, कहाँ है दुख? लेकिन जब जीवात्मा उस दृष्टिकोण से देखे कि जब वो मुक्ति में पहले भी गया है, पहले रह के आया है, असंख्य बार हम लोग मुक्ति में गए हैं। देखिए कई बार ऐसे ही होता है कि भाई हमारी भी मुक्ति हो जाएगी, हम भी मुक्त होंगे पहली बार, ऐसा चलता है हमारे दिमाग में और ऐसा कहा जाता है। और जब मुक्त हो जाएंगे तो हम जाके परमात्मा में मिल जाएंगे। लेकिन नहीं, हमारे ऋषियों ने बताया, दर्शनों ने बताया, शास्त्रों ने बताया, ऋषि दयानंद ने 9वें समोल्लास में बताया, ये मुक्ति पहली मुक्ति नहीं होगी हमारी। अब हम मुक्त हो जाएंगे आगे अपने पुरुषार्थ से, अपनी साधना से।
इससे पहले असंख्य बार हमने मुक्ति को भोगा है। हम एक ऐसी स्थिति में गए हैं जहाँ हमने बहुत बड़े आनंद को प्राप्त किया है, भोगा है उसको, उसका लाभ लिया है और आगे असंख्य बार जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये भी एक फाइनल ही होगा कि इसके बाद फिर जन्म मरण से छूट जाएंगे, नहीं। तो जब हमने उस इतने बड़े सुख को भोगा है, देखा है, तो बार बार जीवात्मा उसकी इच्छा करता है। फिर ये संसार जो है ना, दुख सागर ही दिखता है। इस संसार में एक विवेकी को दुख ही दुख दिखता है। दुखम सर्वम विवेकिनः। योग दर्शन के द्वितीय पाद में एक सूत्र आता है, परिणाम ताप संस्कार गुण वृत्ति विरोधाच दुखम सर्वम विवेकिनः। एक विवेकी के लिए तो, जो विवेकी व्यक्ति है, जो सही, जो चीजों को एकदम सूक्ष्मता से देखता है, ज्ञान पूर्वक देखता है, उसको तो दुख ही दुख दिखता है हर जगह। और दुख ही दुख देखने का मतलब ये नहीं कि दुख ही रहता है, वो दुख देखता है, वो उसको हर चीज में पीछे दुख दिखता है, परिणाम के रूप में, ताप के रूप में, संस्कार के रूप में, या गुण वृत्ति विरोध के रूप में। हर चीज में दुख देखता है वो। कोई भी चीज खाता भी है, पीता भी है, तो उसके पीछे का जो दुख है, जो परिणाम में आने वाला है, जो ताप के रूप में आता है या अन्य रूपों में, उसको वो बड़ी सूक्ष्मता से देखता है। संस्कारों के कारण से जो दुख है, क्लेशों के कारण से जो दुख है, बंधन, ये जो शरीर में जो बंधन चल रहा है, कर्म चल रहे हैं, फिर बंधन, फिर जन्म, फिर मृत्यु, इनको हर दिन देखता है, हर समय देखता रहता है वो। और वो विवेकी व्यक्ति फिर मुक्ति के लिए प्रयासरत रहता है। तो ये मुक्ति का कुछ स्वरूप यहाँ पर रखा। अब देखिए, एक प्रश्न सत्यार्थ प्रकाश के नवम समोल्लास में ऋषि दयानंद ने खुद किया और खुद उसका उत्तर दिया। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि क्या जब एक जीवात्मा मुक्ति में चला जाता है तो फिर लौट के आता है वापस या नहीं आता? ये हमेशा के लिए कहीं लय हो जाता है उसका परमात्मा में? जैसा कई बार पौराणिकों में चलता है कि एक बार जीवात्मा की मुक्ति हो गई तो बस हो गई, वही अंतिम है, वही, फिर उसके बाद कुछ नहीं होता, फिर तो परमात्मा में जाके लय हो जाना है। तो देखिए कितनी कमाल की बात लिखते हैं। वो कहते हैं कि इसका मतलब तो फिर तो जीवात्मा अनित्य हो गया, कि पहले कभी निकला था परमात्मा में से, जन्म हुआ था, अब फिर मर के परमात्मा में विलीन हो गया। ये तो फिर तो अनित्य हो गया ना जीवात्मा। जबकि हमने कितने स्थानों पे पढ़ा है, देखा है और इस पर चिंतन रहा है व्यापक कि जीवात्मा अनित्य नहीं होता, नित्य होता है। न उसका जन्म होता है, न वो कहीं से उत्पन्न होता है, न उसका कहीं अंत होने वाला है, अनंत है जीवात्मा भी। तो परमात्मा में जाके लय नहीं होता, बल्कि परमात्मा में रहता है, उसके आनंद स्वरूप को भोगता है, उस परमात्मा में रहता है, उस ब्रह्म में स्थित होता है जीवात्मा जाके। कब तक रहता है? तो उसके लिए एक उपनिषद है, मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद का प्रमाण देते हुए ऋषि लिखते हैं, ते ब्रह्मलोके ह परांत काले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। तो इसमें एक शब्द आया, ब्रह्मलोके परांत काले, एक परांत काल तक जीवात्मा मुक्ति में रहता है। एक परांत काल, अब ये शब्द हमारे लिए नया होगा, परांत काल। जो हमारा समय होता है उसकी बहुत सारी इकाइयां होती हैं। जैसे हमारे लिए सामान्य रूप से सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेकंड होती है। हालांकि सेकंड से नीचे भी इकाइयां होती हैं, माइक्रो सेकंड होती है, नैनो सेकंड होती है, और भी नीचे बहुत छोटी छोटी सेकंड होती हैं जिनका हमको पता भी नहीं होता। लेकिन हम सामान्य रूप से सबसे छोटी इकाई हम मान के चलते हैं कि सेकंड होती है। फिर उसके ऊपर मिनट होती है, मिनट के ऊपर घंटे, घंटे के ऊपर दिन, दिन के ऊपर सप्ताह, सप्ताह के ऊपर महीना, महीने के ऊपर वर्ष, वर्ष के ऊपर दशक, दशक के ऊपर शताब्दी, शताब्दी के ऊपर शताब्दी के ऊपर चीजें चलती हैं।